अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर काबिन मालिक एंड आई एम ए क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट एट नोविमा स्पेशलिस्ट क्लिनिक डीएचए फेज़ 2। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो हमारी काफ पेन है। मोस्टली लोगों के अंदर ये शिकायत होती है जो कि क्लिनिक पे भी आते हैं या जो वैसे घरों में भी काम कर रहे होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल, के हमारे काफ बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। ये सिर्फ ओल्डर एज के अंदर नहीं होता बल्कि अर्ली 20s और मिड 20s के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि अर्ली 20s और मिड 20s के अंदर हमारा जो ब्लड है वो मतलब आई वुड से कि एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो वी डोंट गो फॉर एनी प्रिकॉशंस और हम लोग कोई स्ट्रेचेस नहीं करते, हम लोग बॉडी मॉडिफिकेशंस नहीं करते, हम लोग नंगे पाँव भी बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं। और हम लोग अगर कभी मतलब किसी के जॉब का काम है तो वो 12-12 घंटे स्टैंडिंग भी कर रहे हैं। तो इसके जो 2-3 रीजंस बहुत ज़्यादा कॉमन है वो ये हो सकती हैं कि सबसे पहले तो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। अगर आप प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग कर रहे हैं और आप 8 से 12 घंटे खड़े होने की जॉब है, जिसमें शॉपकीपर्स होते हैं, जिस तरह और मतलब मार्केटिंग के बंदे होते हैं, तो उनकी यूजुअली नेचर ऑफ जॉब ऐसी होती है कि उनको ये करना पड़ता है। उसकी वजह से होता क्या है कि हमारे काफ्स के ऊपर, क्योंकि काफ और हमारे जो लोअर अपर लेग है इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है, तो सबसे पहले हमारे काफ्स इफेक्ट होना शुरू होते हैं। अब काफ मसल्स के बारे में कहा जाता है कि दिस इज़ द सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी, और ये हमारे जो ब्लड है वो ऊपर पंप करती है बैक टू आवर बॉडी या बैक टू आवर हार्ट। तो अगर हमारे काफ ख़राब होते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हमारी वीनस रिटर्न कम हो गया, हमारा ब्लड जो है वो वापस हार्ट की तरफ नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हमारे काफ्स के अंदर स्वेलिंग रहना शुरू हो जाएगी, एंकल्स के अंदर स्वेलिंग रहना शुरू हो जाएगी, और पेन के साथ साथ एंकल स्टिफ होना शुरू हो जाएगा और रेडनेस होएगी, और मतलब चीज़ जो है वो टाइम के साथ साथ वर्स्ट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोग कर क्या सकते हैं? मोस्ट कॉमन रेमेडीज़ हैं बहुत, मतलब आप घर में जो कर सकते हैं वो सबसे ये है कि सबसे पहले तो आप किसी भी यूट्यूब पे देख लें या वैसे गूगल कर लें कि काफ की स्ट्रेचेस बहुत कॉमन है। तो आप काफ की स्ट्रेचेस जो हैं वो दिन में एटलीस्ट 2-3 दफ़ा करें। एक हॉट वाटर बॉटल ले लें, बॉटल लें, उसके अंदर गर्म पानी डालें, बिल्कुल नीम गर्म पानी डालें, और उसको आप काफ के नीचे रब करना शुरू कर दें। 10 मिनट ये करें। उसके बाद एक फोम रोलर लें, फोम रोलर लेके काफ के नीचे रखें और काफ के नीचे उसको 10 मिनट रब करें। फोम रोलर आपको किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगा बहुत इजीली। आपको इन छोटी छोटी होम रेमेडीज़ से बहुत अर्ली इफ़ेक्ट मिलेगा। और सबसे मोस्ट कॉमन चीज़, आपने जो अपनी मॉडिफिकेशंस करनी है लाइफस्टाइल, उसके अंदर जो आपकी जॉब के अंदर हो सकती हैं वो ये है कि आप अपना जूता जो है वो चेंज करें, उसका सोल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, और हर 20 से 30 मिनट बाद अपना पोस्चर चेंज करें। अगर आप खड़े हुए हैं तो आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएँ, अगर आप बैठे हुए हैं तो थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, और सिर्फ अपने सोल और इन सब ये सब चीज़ें करने से आपकी काफ पेन के अंदर बहुत ज़्यादा जो आपको कमी है वो फील होगी। चलें, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।